हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अटल पेंशन योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही अगर इस योजना से बाहर निकलना पड़े तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। क्या आपको इस योजना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? मैं इस वीडियो में आपको इस योजना की भी जानकारी दूंगा। सरकार की ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो कि आम आदमी को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, पर उसकी पहुंच सब तक नहीं है। लोगों के पास आधी या अधूरी जानकारी रहती है और वे उचित फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं उन योजनाओं को आपको सरल शब्दों में समझाऊं। आप भी इन योजनाओं के प्रचार में भागीदार बने। अटल पेंशन योजना की शुरुआत सन 2015 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ओल्ड एज में निरंतर आय है। हालांकि इसकी शुरुआत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर की गई है, पर हर भारतवासी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र से निर्धारित मासिक पेंशन रुपये 1,000 से 5,000 तक योजनाधारी को मिल सकती है, जो कि निर्भर करेगा योजनाधारी के मासिक योगदान की राशि पर। इस योजना का लाभ वो सभी उठा सकते हैं जो 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत करने के लिए बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर तो होना अनिवार्य है। अगर आधार नंबर अभी नहीं है तो उसे बाद में भी जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अटल पेंशन योजना में अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट पहले ओपन करना पड़ेगा। अगर बैंक अकाउंट है तो आपको अटल पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। यह फॉर्म बैंक से मिल जाएगा या फिर आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी उसका एक लिंक दे दूंगा। आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर और अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर देना होगा। पहली योगदान की राशि आपके अकाउंट से कट जाएगी और फिर हर महीना ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कटते रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अकाउंट में बैलेंस हो। बैंक आपको एक्नॉलेज नंबर दे देगा जिसको आप एज ए रेफरेंस रख सकते हैं अपने पास। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें भारत सरकार की गारंटी है, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं। और इसमें अगर 18 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो सिर्फ 42 रुपये हर महीना जमा करने के बाद 60 साल की उम्र में आने पर 1,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 18 साल की उम्र से 210 रुपये प्रति महीना जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र से 5,000 रुपये हर महीने का पेंशन मिलना शुरू होगा। इस योजना में आपको हर महीने बैंक जाकर पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कुछ नियम की जानकारी आपको होना आवश्यक है, जैसे अगर 6 महीने तक इस अकाउंट में पैसा जमा नहीं होगा तो अकाउंट फ्रोजन हो जाएगा। अगर 12 महीने तक इस अकाउंट में पैसा जमा नहीं होगा तो अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। और 24 महीने तक अकाउंट में पैसा नहीं जमा होने की स्थिति में अकाउंट बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर पैसा जमा होने में लेट होता है तो उसके लिए भी अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे मासिक जमा राशि 1,000 रुपये से कम है तो 1 रुपये प्रति माह। अगर मासिक जमा होने वाली राशि 101 से 501 के बीच में है तो 2 रुपये प्रति माह। अगर मासिक जमा होने वाली राशि 501 से 1,000 तक है तो 5 रुपये प्रति माह। और अगर मासिक जमा होने वाली राशि 1,000 से ऊपर है तो 10 रुपये प्रति माह। हालांकि ये सलाह तो नहीं दी जाएगी कि इस अकाउंट को 60 साल होने के पहले क्लोज कर दिया जाए, बट अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके भी दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी के कारण इस अकाउंट से बाहर निकलना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में योजना धारक को उसके द्वारा जमा किया गया पैसा, साथ में गवर्नमेंट ने उसमें अगर कुछ अमाउंट जमा किया है वो, और जो भी रिटर्न अभी तक आया है वो सभी खाता धारक को वापस मिल जाएगा। ध्यान रहे ये स्पेसिफिक बीमारी की स्थिति में। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर स्वैच्छिक निकलना, ऐसी स्थिति में धारक द्वारा जमा किया गया पैसा प्लस रिटर्न मिलेगा। मतलब इसमें अगर सरकार कुछ पैसा जमा करती है तो वो नहीं मिलेगा, और दूसरा इसमें कुछ मेंटेनेंस के चार्जेस जो होते हैं वो भी कटेंगे, जो कि आई थिंक नॉमिनल होना चाहिए। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है 60 साल से पहले तो इसमें या तो अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा खाता धारक के पति या पत्नी के ऊपर। वो चाहे तो अकाउंट क्लोज करके सेटलमेंट अमाउंट ले सकते हैं, बट अगर नहीं चाहते तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर पति पत्नी नहीं है तो वो अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर वो स्थिति है जहाँ पे खाता कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें खाता धारक के 60 साल की उम्र होने तक पैसा जमा करना होगा और फिर उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा जब तक कि उनकी भी मृत्यु नहीं हो जाती। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर खाता धारक की मृत्यु 60 साल के बाद होती है तो पेंशन उसके पति या पत्नी को मिलते रहेगी और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को सेटलमेंट अमाउंट मिल जाएगा। अब देखते हैं चार्ट को। इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि आपको कितनी राशि हर महीना जमा करनी होगी अपने निर्धारित पेंशन अमाउंट के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं तो 1,000 के पेंशन के लिए 42 रुपये प्रति महीना जमा करना होगा। 2,000 के पेंशन के लिए 84 रुपये, क्रमशः 5,000 रुपये तक के पेंशन के लिए 210 रुपये जमा करने होंगे। इसी तरह चार्ट को देखकर आप अपनी राशि का अनुमान लगा सकते हैं। ये चार्ट जो है काफ़ी आसान है और
आपको अपने उम्र देखना है और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही अलग अलग एज के हिसाब से जो चार्ट है वो भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। आप मेरे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं अटल पेंशन योजना के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों इसी तरह मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस योजना के बारे में, सो दैट वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।